नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में बूस्टर खुराक को बहुत पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। सुप्रीम कमेटी और स्वास्थ्य मंत्रालय को ये अनुमान था कि तीसरी लहर आने से पहले यदि ओमान को लॉकडाउन नहीं करना है, सीमाओं को बंद नहीं करना है, तो हमें अपने लोगों को बूस्टर खुराक लगानी पड़ेगी। और देखिए लगातार इसमें जो संख्या है बढ़ती जा रही है। जो लोग हैं 3 महीने से ज़्यादा उनको वैक्सीन लगवाए हुए हो गया है, वे बूस्टर खुराक के रूप में फाइजर की वैक्सीन लगवा रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति पहली और दूसरी खुराक के रूप में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाया है, वो बूस्टर खुराक के रूप में तीसरी डोज यानी कि एस्ट्राजेनेका की तीसरी डोज उनको बूस्टर खुराक के रूप में अब ओमान में वितरित की जाएगी। देखिए ओमान में निवासियों एवं प्रवासियों दोनों को बूस्टर खुराक लगाई जा रही है ताकि लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ओमान में दैनिक मामलों के अंदर जो वृद्धि है वो इतनी तेजी से ना आए, क्योंकि हॉस्पिटल में लगभग 60 से 70 जो एडमिशन इस समय हो चुके हैं। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने बताया है कि बरका के विलायत से एक कंपनी से संबंधित एक गोदाम में आग लग गई। जी हाँ, ये कंपनी फर्नीचर से संबंधित कामकाज को देखती है और इसका बहुत बड़ा वेयर हाउस जो कि बरका में है। और यहाँ पे जब ये आग लगी, फायर फाइटर्स यहाँ पहुंच चुके हैं, आग को पूरी तरीके से काबू किया जा चुका है। देखिए लगातार यहाँ पे राहत और बचाव के जो दल हैं वो पहुंच रहे हैं। किसी के भी चोटिल होने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन कंपनी को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। ओमान के हिज हाइनस सैयद बिलारब बिन हैतम बिन तारिक अल सैद ने आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए एक नया अवार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम है बिलारब बिन हैतम अवार्ड। जी हाँ, ये उन युवाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है जो कि आर्किटेक्चर के वास्तुकला के क्षेत्र में विशेष काम करेंगे। उन ओमानी युवाओं को लक्षित करते हुए इस अवार्ड का निर्माण किया गया है ताकि विजन 2040 के अंतर्गत ओमानी युवक इस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में भी अपनी उत्सुकता जाहिर करें, इसमें करियर बनाने के लिए वो सामने आए। ओमान के संस्कृति खेल एवं युवा मंत्रालय ने मुसन्ना के विलायत में ओमानी बहरीन खेल दिवस के आयोजन पर महामहिम सैयद थैजिन बिन हैतम अल सैद, ओमान के जो खेल युवा मंत्री हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति में इनके विजेताओं की घोषणा की। जी हाँ, इसमें बहरीन के ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और बदलने के लिए ओमान की सरकार लगातार काम कर रही है। जो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में नई नई सुविधाएं लाने की बात हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, उनके मंत्री भी इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगातार यात्रा कर रहे हैं ताकि आम लोगों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की जो भावना है वो ज़्यादातर बढ़े। और देखिए ओमान में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 20 जनवरी से एक ट्रायल टैक्सी सेवा की सुविधा जो शुरू हो रही है मस्कट में, जिसका नाम है ओ टैक्सी। ये केवल महिलाओं के और बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें जो ड्राइवर होगी वो केवल महिला ही होगी और महिला ही इस टैक्सी का इस्तेमाल कर सकती है। देखिए कई लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। फाइजर बायोटेक ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया कि मार्च के महीने तक ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी एक और वैक्सीन लॉन्च कर सकती है, जिससे ओमिक्रॉन से बचाव हो सकेगा। बूस्टर खुराक के जगह पे इस ओमिक्रॉन वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों को करने के लिए बहुत ही आसानी होगी, लोग ओमिक्रॉन से बच सकेंगे। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि कोविड-19 से प्रभावित होने वाले व्यवसायों में सबसे ज्यादा जो सर्वोपरि रहा है वो है एविएशन, और इसके बाद जो नंबर आता है वो है रेस्टोरेंट होटल व्यवसायों का। देखिए ओमान में 2020 में नवंबर के महीने तक लगभग 7 लाख के करीब जो लोग 3 to 5 स्टार होटलों में स्टे करने आए थे, लेकिन 2021 आते आते नवंबर तक ये आंकड़ा 40% बढ़ गया है। लगभग 11 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने 3 to 5 स्टार होटलों में बुकिंग किया है। इससे ओमान के जो होटल व्यवसाय हैं, पर्यटन मंत्रालय का जो राजस्व है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देख करके लोगों के अंदर एक बार फिर से असमंजस आ चुका है कि क्या ओमान अपनी सीमाओं को बंद करेगा या किसी भी प्रकार का बैन लगाएगा, या फिर आने वाले समय में ओमान जो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए अनिवार्य क्वारंटीन को लागू कर देगा। ओमान में लो प्रेशर की वजह से लगातार जो मौसम है वो खराब रह सकता है। अचानक से बारिश और आंधी चल सकती है और ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि 20 से 50 मिलीमीटर तक की बारिश रहने का अनुमान है। देखिए मुसंदम के जो इलाके हैं, उत्तरी अलबतीना के राज्यपालों में इस मौसम का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी इस समय लगातार बादल छाए हुए हैं और आने वाले 2 दिनों में समुद्र में जाने वालों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जो वादियां हैं, जो सड़कें हैं, वो एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति के जैसा जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था उस
उस तरह की स्थिति होने का अनुमान है। ऐसे में यदि आप ओमान में रह रहे हैं तो प्लीज़ गवर्नमेंट के गाइडलाइन, उनकी चेतावनी को फॉलो करिए। समुद्र में जाने से पहले मौसम वैज्ञानिकों और सरकार की चेतावनी का ध्यान रखें। पूरी सुरक्षा के साथ ही आप किसी वादी या फिर तैरने वाले इलाकों में इस समय जाएं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि भारत में 2,71,202 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। 314 लोगों की मृत्यु पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है और इस समय भारत में जो एक्टिव केस है उनकी संख्या बढ़कर 15,50,000 के करीब हो चुकी है। डेली पॉजिटिविटी रेट 16.28% दर्ज किया जा रहा है और इस समय ओमिक्रॉन के कंफर्म केस की बात करें तो भारत में 7,743 कंफर्म ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। देखिए, विदेशों से जो लोग हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उनको अतिरिक्त एहतियाती उपायों को पालन करने की आवश्यकता है।